कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम पाठ 7 त्रिभुज पढ़ रहे हैं। पाठ 7 है हमारा त्रिभुज, जिसमें प्रश्न नंबर 7.1 हम कर रहे हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हमारे हो चुके हैं। चौथा प्रश्न आज हमने करना है। चौथा प्रश्न है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ये L है, ये M है, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q ये भी समांतर रेखाएं हैं का एक युग्म अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC ये है, त्रिभुज CDA ये है। अब इसमें लिखिए दिया है L समांतर M व P समांतर Q, ये दे रखा है। अच्छा, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये सिद्ध करना है। वही शब्द क्या आता है इसके बाद, आपको याद आ गया होगा, उपपत्ति। या सिद्ध करने की बात है तो उपपत्ति जरूर आता है। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र को समझेंगे। पहले हमें ये दोनों त्रिभुज ABC और CDA, इसको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। यहाँ देखिए, मान लिया जाए ये हमारी L और M दो समांतर रेखाएं हैं। एक L है, ये M है। ये L है, ये M है। तो जो और ये AC इनको प्रतिच्छेद कर रही है। AC ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये है आपकी A, ये है आपकी C। AC प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ देखिए, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं L समांतर M। ठीक है, L समांतर M और AC तिर्यक रेखा है। तब क्या होगा, तब ये वाला कोण, अब यहाँ पर ये वाला कोण कौन सा है देखिए ज़रा, ये और ये। ठीक है ना, यानी कोण आपका क्या कहेंगे इसको, हम इसका नाम क्या रख दें, DAC, ये नाम रख दें। DAC कोण DAC बराबर कोण, सॉरी ABC है, पहले त्रिभुज का नाम ABC है तो हम ABC वाली भुजा रखेंगे पहले। इसका नाम रखेंगे BCA, कोण BCA बराबर कोण DAC। BCA बराबर DAC। ये क्यों है, ये है एकांतर कोण। वेरी सिंपल। एक बात आपके समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है लग रहा। दूसरा, अब मान लिया जाए L और M नहीं है, केवल P और Q है हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पर P और Q दो समांतर रेखाएं हैं। ये P है और ये Q है। ये P है, ये P है, ये Q है, और इनको एक तिर्यक रेखा कौन, AC, तिर्यक रेखा वही ले रहे हैं हम AC,
प्रतिच्छेद कर रही है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। ये AC आपको प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये वाली लाइन नहीं देखी हमने, यहाँ देखिए AC, इसमें यदि ये यहाँ लिख लेते हैं P समांतर Q और AC तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब इसके जो ये कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब चित्र में ये वाला कोण कहाँ पर है, ये एक इधर, एक ये है और ये वाला ये है, ठीक है ना। यानी कोण BAC, ठीक है, कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण BCA, DCA बराबर कोण DCA, ये भी एकांतर कोण। BAC ये और DCA ये है, यानी ये कोण तो इसके बराबर हो गया इस त्रिभुज में, और ये कोण इसके बराबर नहीं, यानी दो कोणों का युग्म बराबर हो गया एकांतर कोण की वजह से। ये आपका नंबर 1 डाल लीजिए, ये नंबर 2 पॉइंट डाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, यहाँ थोड़ा सा अंधकार हो गया, हाँ। अब यहाँ देखिए, ये वाला कोण आप समझ गए होंगे, ये कोण इसका, ये कोण इसका। अब यहाँ देखिए, अब त्रिभुज जिसको हमने सिद्ध करना है ABC व त्रिभुज CDA में, ABC व CDA में। अब यहाँ देखिए कोण BCA बराबर कोण DAC, जो हमने ऊपर लिखा है भाई नंबर 1 में, पॉइंट वन से। दूसरा कोण BAC बराबर कोण DCA, ये किससे, 0.2 से, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए दो कोण तो बराबर हो गए। अब एक और देखिए, भुजा AC बराबर AC। अब जो AC भुजा है, ये इस त्रिभुज की भी है, इस त्रिभुज की भी है, दोनों त्रिभुजों की ये भुजा है, इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी, यानी ये भुजा भी हो गई बराबर। दो कोण और एक भुजा हमने बराबर सिद्ध कर दी। इसमें भी प्रश्न 3 में भी शायद ऐसा ही था, दो कोण और एक भुजा हमने बराबर करी थी। यहाँ भी दो कोण और एक भुजा हमारी बराबर सिद्ध हो गई। इसका अर्थ हुआ त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA, ये हमने सिद्ध कर दिया। सिद्ध हो गया ना। कौन सी कसौटी से, AS से, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, कोण भुजा, ये कसौटी से। अब अगर इसमें कोई तो हमने सिद्ध किया केवल, ये तो हमने केवल सिद्ध किया क्या, कि त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं।
अब मान लीजिए वो आपसे ये भी पूछ ले, ये भी बोल दे कि आप भुजा AD बराबर BC से CB सिद्ध कीजिए, तो ये सिद्ध हो ही जाएगी क्योंकि ये भुजा इसके बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी संगत भुजा है, क्योंकि सर्वांग सम हम सिद्ध कर चुके हैं। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, है ना, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और अब कोण कौन सा बचा? ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। दोबारा बता देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, संगत भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा जब ये सर्वांग सम हम सिद्ध कर चुके हैं, तो आगे हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, इसलिए बराबर है। लेकिन ये पूछा नहीं है, जब कभी पूछा होगा तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद ध्यान देने के लिए।